गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई सब कर रहे हो ना अच्छे से? तो अपन टॉपिक को अच्छे से सीखो बढ़िया से। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पिछले 2 वीडियो थे हार्डनेस के, वो हम लोगों ने देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट देख लें उन्हें। फर्स्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया था कि हार्डनेस क्या होती है, किसके कारण से होती है, और उसके बाद हार्डनेस कितनी टाइप की होती है, और टेम्परेरी हार्डनेस को भी डिस्कस कर दिया था। उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसके कारण होती है और कैसे उसे रिमूव करते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ये डिस्कस किया था। अब हमारा थर्ड वीडियो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि अपन हार्डनेस के हम लोग 3 वीडियो पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक में अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दूसरे में हम लोग रिमूवल मेथड पढ़ेंगे, और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकली मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। तो आज का जो वीडियो हम लोग लेने जा रहे हैं, आज का जो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डनेस मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट होती है, ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सब लोग अपन कंटेंट को अच्छे से समझें और अपन हार्डनेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का मेथड देखें। तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये समझा देता हूं कि हार्डनेस जो है वो अपन मेजर्ड होने का तरीका क्या रहेगा। एक्चुअली हार्डनेस, जैसे हम लोग बात करते हैं मोलरिटी, तो मोल पर लीटर में डिफाइंड होती है। ऐसे ही हमारे पास मोलरिटी मोल पर केजी में डिफाइंड होती है, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। सिमिलरली जो हार्डनेस है दैट इज मेजर्ड इन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो हम लोग लिख सकते हैं हार्डनेस इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ब्रैकेट में मैंने यहां पे लिख दिया है पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर हो जाए बेटा? पार्ट्स पर मिलियन में मेजर्ड होती है, पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब एक बार इसका मीनिंग और अच्छे से समझ लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग होता है कि 10 की पावर 6, हम लोग जानते हैं मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 ग्राम वाटर सैंपल में जितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, समझ लो वही वाटर की हार्डनेस है। मैं एक एग्जांपल देकर समझा सकता हूं। मान लिया तुम्हारे पास 10 की पावर 6 ग्राम वाटर सैंपल है और उसमें अपन 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो मैं ये बोलूंगा कि उस वाटर की हार्डनेस 5 ppm है। इसका मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में प्रेजेंट होती है, वही उसकी हार्डनेस होती है। तो मैं यहां राइट डाउन कर रहा हूं, यहां पर लिख लेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम वाटर सैंपल। फटाफट लिख दिया मैंने, देख सकते हो 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में जितनी अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट की होगी वही अपन वाटर की हार्डनेस होगी। ठीक है ना? अब एक बार थोड़ा सा अपन लोग यहां पर थोड़ा सा आगे डिफाइन कर देते हैं, एक बार हार्डनेस को और प्रॉपर मैनर में समझा देते हैं कि अपन हार्डनेस किस किस की टर्म में हो सकती है। तो लिख लेना हार्डनेस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू द amount of all substances causing hardness, ठीक है बेटा? causing hardness। अब इसका मीनिंग समझ जाओ। इसका मीनिंग ये है, ये कह रहा है कि हार्डनेस ऐसे डिफाइंड होगी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट है उसे किसके इक्वल करना है, अमाउंट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस कॉजिंग हार्डनेस, यानी कि जितने भी सब्सटेंस हमारे पास वाटर में हार्डनेस क्रिएट करते हैं उनकी अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट के बराबर कर दो। मैं ऐसा समझा देता हूं। मान लिया सपोज यहां पर थोड़ा सा अपन को अगर लैंग्वेज समझ में कम आ रही है तो यहां पर देखो, मान लिया हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे हमारे पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है, ठीक है?
तुम्हें ये तो पता ही होगा 100 ml ऑलवेज 100 ग्राम वाटर के बराबर होता है, क्योंकि डेंसिटी वाटर की हम लोग ऑलवेज 1 ग्राम पर ml लेने वाले हैं। बिल्कुल, वाटर की डेंसिटी कभी भी अपन पे अगर मेंशन है या नहीं है, मेंशन है तब तो ठीक है, नहीं भी है तो भी 1 ग्राम पर ml लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 100 ml वाटर किसके बराबर रहेगा? 100 ग्राम वाटर के इक्वल होगा। इसका मतलब वाटर अगर 100 ग्राम वाटर है या 100 ml वाटर है तो मतलब एक ही है। अब तुम्हारे पास इसमें मान लिया क्या क्या हो सकता है, किसके कारण हार्डनेस होती है? या तो कैल्शियम सल्फेट होगा, या मैग्नीशियम सल्फेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, या कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे। इनके कारण वाटर हार्ड होगा बेटा। इनमें से किसी ना किसी के कारण वाटर हार्ड होगा। तो समझ लो 100 ग्राम वाटर में इनमें से जो भी है, वाटर पर ये है, अगर मान लिया जितनी अमाउंट इसकी है मोल की टर्म में, उतनी अमाउंट को तुम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर कर दो। यानी कि यही तो कह रहा है, अमाउंट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि अगर मान लिया मैं ये बोल देता हूं कि इसके 2 मिलीमोल कैल्शियम क्लोराइड के हैं, कैल्शियम क्लोराइड के 2 मिलीमोल हैं, तो 2 मिलीमोल ही कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए। और 2 मिलीमोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट के हैं कितने ग्राम में? 100 ग्राम में, तो 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में, 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में निकाल लीजिए कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, वही वाटर की हार्डनेस है। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ में तुम्हें आ जानी चाहिए कि कैल्शियम क्लोराइड के जो मिलीमोल हैं वो अपन 100 ग्राम वाटर में कितने हैं वो हमें पता है। अगर हम उस कैल्शियम क्लोराइड के मोल को कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर कर दें, यहाँ लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट को उसके बराबर करना जिसके कारण अपन हार्डनेस कोज हो रही है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट और जो सब्सटेंस अपन हार्डनेस कोज कर रहा है उनके अमाउंट को बराबर कर दो, समझ लो कि हमारे पास हार्डनेस कैलकुलेट हो जाएगी। और वो 100 ग्राम में है, 200 ग्राम में, जितने ग्राम में है उसे देख लो और 10 के और 6 ग्राम में निकाल लो। सिंपल है हार्डनेस निकालना। मैं तुम्हें इसके ऊपर एग्जाम्पल कराता हूं और तुम इन 3 एग्जाम्पल को देख करके पूरी तरह समझ जाओगे कि हार्डनेस कैसे मेजरमेंट होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके एग्जाम्पल। फर्स्ट वन एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फर्स्ट वन अपन हार्डनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बहुत बढ़िया से ये अपन हार्डनेस वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को अपन पर थोड़ा बहुत कहीं पर भी कोई डाउट रह गया होगा, कभी नहीं समझ में आया हो, तो वीडियो को देख करके पूरा अपन समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है और बहुत इजी भी है। लिखेंगे द हार्डनेस of water containing 10 की पावर -3 मोलर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, कंटेनिंग 10 की पावर -3 मोलर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, इसके ग्राम मोलिकुलर मास की अगर वैल्यू अपन देखें तो ये हो जाएगी 40 + 96 136 136 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है भाई। अब यहां पर अच्छा इसकी मैं ऑप्शन ही दे देता हूं, इन पीपीएम, यहां पे ये भी लिख दीजिए इन पीपीएम, ऑप्शन ही लिख दीजिए 100 पीपीएम, 50 पीपीएम, 90 पीपीएम और 10 पीपीएम बताना तुम्हें। तो हम स्टार्ट करते हैं और समझा देते हैं कैसे हार्डनेस निकलेगी। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे होंगे बेटा। बिल्कुल, हमें हार्डनेस निकालनी है वाटर की जिसमें 10 की पावर -3 मोलर कैल्शियम सल्फेट है। अगर किसी को खुद आता है तो वो अपने आप सोल्व करके देखें, बट एक बार मैं पहले बता देता हूं तुम्हें। तो मैं तुम्हें आंसर करके बताता हूं कैसे अपन सोल्व करना है। 10 की पावर -3 मोलर कैल्शियम सल्फेट ये दिया हुआ हमें। क्या तुम्हें डेफिनेशन पता है मोलरिटी की? बिल्कुल, इसका मतलब है 10 की पावर -3 मोल कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर को बेटे 1000 ml सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। और सॉल्यूशन है या वाटर है, बात तो बराबर ही है। ठीक है ना, 1000 ml वाटर, मैं ऐसा बोल सकता हूं 1000 ml में 1 लीटर में 10 के पावर -3 मोल कैल्शियम सल्फेट के प्रेजेंट है। 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml वाटर में इतने मोल कैल्शियम सल्फेट है।
10 की पावर -3 मोल। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1000 ग्राम वाटर में इतने मोल कैल्शियम सल्फेट है? बिल्कुल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम वाटर। क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि ml और ग्राम बराबर होता है, ध्यान रखें, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। कितने ग्राम पर ml है? ध्यान रखो, 1 ग्राम पर ml। क्लियर हो जाए, ठीक है ना बेटा? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 10 की पावर 3 ग्राम वाटर के सैंपल में 10 की पावर -3 मोल कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है? बिल्कुल। और मैंने अभी डेफिनेशन में यह बात बताई है कि जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसके मोल को कैल्शियम कार्बोनेट के मोल के बराबर कर दो, उसके अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट के बराबर कर दो, तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर -3 मोल कैल्शियम सल्फेट इक्विवेलेंट टू 10 की पावर -3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट? बिल्कुल। तो यहां पर तुम्हें समझ में आ ही गया, ये हो गई हमारे पास अमाउंट कितने ग्राम में? 1000 ग्राम में। तो क्या तुम ये बोल सकते हो 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और फिर उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे? बिल्कुल, मोल में आ जाएगा तो ग्राम में आ जाएगा। तो जरा ध्यान देना, क्या मैं बोल सकता हूं 1000 ग्राम वाटर कंटेन्स, कितना कंटेन रख लिया? 10 की पावर -3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो बस 10 की पावर 6 ग्राम कितना रखेगा? ये अपन ऐसे लगा देते हैं 10 की पावर 6 ग्राम वाटर सैंपल विल कंटेन हाउ मच मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 ओवर 10 की पावर 3। तो ये हो गया हमारे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल 1 मोल, और इसे मैं ग्राम में बदल सकता हूँ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 10 की पावर 6 ग्राम में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। यही हो गया पार्ट्स पर मिलियन, यही है ppm, यही है हमारे पास ppm। दैट इज, यहां पर लिख सकते हो हार्डनेस इज इक्वल टू 100 ppm। मैंने यहां पर लिख भी दिया, थोड़ी जगह कम थी, मैं टिक कर देता हूं। पहला ऑप्शन आ गया हमारा 100 ppm। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम वाटर के सैंपल में कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट है? 1 मोल। तो वाटर की हार्डनेस कितनी आ गई हमारे पास? 100 ppm। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि मैंने सीधे सीधे कैल्शियम सल्फेट के मोल को कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर कर दिया, और कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने ग्राम में थे? 100 ग्राम वाटर में। तो 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में जितने मोल होंगे वो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए 10 की पावर 6 ग्राम में, और उसे 100 से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लिया, वही होगी वाटर की हार्डनेस। तो अपन को समझ में आ जाएगा 100 ppm। क्वेश्चन नंबर 2 और लेते हैं, 3 एग्जांपल लेंगे, तीनों से अपन क्लियर करेंगे कैसे हम लोग हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। लिखें, ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 111 ग्राम, मिलीग्राम कर दीजिए, कैल्शियम क्लोराइड एंड 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, फाइंड इट्स हार्डनेस इन ppm। पार्ट्स पर मिलियन में बताना बेटा, ppm में बताना। ठीक है, यहां भी ऑप्शन दे देंगे अपन, तो अपन एक बार ऑप्शन भी लिख सकते हो। 100 ppm, 10 ppm, 200 ppm और 1000 ppm। चलिए अपन चेक करते हैं। ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 111 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड एंड 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है बेटा, अगर मान लिया मैग्नीशियम क्लोराइड दिया, कैल्शियम क्लोराइड दिया और मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, तो इन दोनों से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि इन दोनों की अमाउंट कितनी है मोल में। तो वाटर के सैंपल में 111 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड अगर है
तो मोल कितने हो गए 111 इंटू 10⁻³ यानी कि 111 इसका ग्राम मोलिकुलर मास है। तो ये 10⁻³ मोल हो गए CaCl2, और 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 120 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल मैग्नीशियम सल्फेट। बिल्कुल। क्या अपन बोल सकते हैं टोटल मिला के, टोटल जो वाटर जिनके कारण हार्ड है, जो अपन सोल्ट वाटर को हार्ड बना रहे हैं, क्या इन दोनों के टोटल मोल ऐड कर दें? वो टोटल मोल हो गए हार्ड वाटर में। तो यानी कि टोटल मोल कितने आ गए 2 इंटू इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और ऐड करके टोटल हो गए 2 इंटू 10⁻³ मोल, ड्यू टू विच द हार्ड वाटर इज अवेलेबल, ड्यू टू विच द वाटर हार्डनेस ऑफ वाटर मेंटेन्ड। अपन बोल सकते हैं कि उसके कारण हार्ड वाटर है हमारे पास। अदरवाइज अगर ये अपन सोल्ट नहीं होते तो वाटर हार्ड होता ही नहीं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन दोनों को मैंने ऐड करके इतने मोल बता दिए जिनके कारण वाटर हार्ड है। तो इतने मोल कितने में प्रेजेंट है हमारे पास 2 लीटर वाटर में, 2 लीटर वाटर में, 2000 ml वाटर में, 2000 ml वाटर में अगर इतने मोल हमारे, अच्छा ये किसके मोल हैं? इन सोल्ट के मोल हैं। तो क्या मैं इन दोनों के मोल को जो वैल्यू निकाला हूं कैल्शियम कार्बोनेट की मोल के बराबर कर दूं? बिल्कुल। तो अपन यहां पर ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के जो मोल हैं उसके बराबर कर रहे हैं हम लोग। तो अपन बोल सकते हैं, ऐड कर दिया मैंने, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 2 लीटर वाटर हो गए 2 इंटू 10⁻³ मोल। बिल्कुल, इतने मोल हो गए 2 लीटर वाटर में। तो यानी कि अपन ये बोल सकते हैं 2000 ml वाटर में इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए। ठीक है, 2000 ml में, 2000 ग्राम वाटर में इतने मोल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए। तो बताओ 2000 ग्राम वाटर में अगर इतने मोल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो 10⁻6 ग्राम में कितने होंगे निकाल सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं 2000 ग्राम वाटर। 2000 ग्राम वाटर कहां से आया बेटा? ये वाला 2 लीटर, उसी को हमने 2000 ग्राम बना लिया। ठीक है ना, मैंने लिख भी दिया। वाटर कंटेन्स 2 इंटू 10⁻³ मोल CaCO3। तो बताओ 10⁻6 ग्राम वाटर कितना हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रखेगा? दैट कंटेन 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 ओवर 2000। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2000 ही आ गई, यानी कि इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो गए। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये वैल्यू होगी 2001 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कट जाएगा 1 मोल, और ये हो गया 100 ग्राम CaCO3। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10⁻6 ग्राम वाटर सैंपल कंटेन 100 ग्राम, 10⁻6 ग्राम वाटर सैंपल कंटेन्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सो हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 ppm। बिल्कुल बेटा, तो राइट आंसर ए टिक कर लीजिए अपने आंसर पे। आंसर हो गया हमारे पास ए, ऑप्शन ए टिक कर लीजिए। क्लियर? अपन पे हार्डनेस वाले में अपन ऑप्शन ए टिक कर लीजिए। तो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं और हार्डनेस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इससे हार्डनेस की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं सारे आराम से। तो मैं एक प्रॉब्लम और लेने जा रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। रिमूव कर दूं मैं? पूरा रिमूव कर रहा हूं मैं। थर्ड वन एग्जाम्पल और ले लेता हूं, तीसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। थर्ड वन एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लिख लीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड required to remove hardness of 60 liter water containing 1.62
मिलीग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन 100 ml हार्ड वाटर। ठीक है बेटा, चलिए, यानी कि 100 ml वाटर में इतने मिलीग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है और हमें अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताना। मैं यहाँ भी ऑप्शन दे देता हूँ, हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन में से, सेलेक्ट ऑप्शन कि कौन सा राइट है। ये ऑप्शन है हमारे पास 0.444 ग्राम, बी ऑप्शन है 0.222 ग्राम, सी ऑप्शन है 4.44 ग्राम, डी ऑप्शन है 2.22 ग्राम। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमें थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर बच्चों को थ्योरी क्लियर नहीं है तो वो लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। सभी को पता होगा कि अपन परमानेंट और टेम्परेरी दो अलग अलग तरह की हार्डनेस थी। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड थे, बॉइलिंग करके और क्लार्क मेथड से। क्लार्क मेथड में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं हार्ड वाटर में और उससे ये वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाती है। यही मेथड है वो क्लार्क मेथड, क्योंकि हमसे पूछ रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी अमाउंट हमें वाटर में ऐड करनी चाहिए जिससे कैल्शियम जो बाइकार्बोनेट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके और वाटर सॉफ्ट हो जाए। एक्चुअली होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपन पे प्रेसिपिटेट होता है उसे फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेंगे और फिल्ट्रेट में अपन सॉफ्ट वाटर अवेलेबल होगा। ये मेथड होता है। तो एक बार रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन में लिख देता हूं। ये रिएक्शन अपन ने नोट्स में भी लिखी हुई है, जो मैंने इससे पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें ये वाली रिएक्शन है जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड पढ़ाए हैं। तो इसलिए रिएक्शन को मैंने लिख दिया है और तुम्हें ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी। CaCO3 + 2H2O ये प्रेसिपिटेट होता है जिसको हम लोग फिल्टर करके अलग कर देते हैं और हमारे पास सॉफ्ट वाटर अवेलेबल हो जाता है फिल्ट्रेट में। अब हम लोग ध्यान देंगे बेटा, अपन इसके मिलीग्राम हमें दिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, तो क्या बेटा हम लोग इसके मोल निकाल सकते हैं 1.62 × 10⁻³ ये मोल हो गए किसके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। ये मोल हो गए, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। अपन इसके ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया मैंने, इसके मोल हो गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी इतनी मोल होंगे? तो बिल्कुल, ये 10⁻⁵ मोल ही लिख दिए मैंने, इसे मैथमेटिकली सोल्व कर दिया। ये 1/100 होगा, 10⁻⁵ मोल हो गए। ये अपन पे 10⁻⁵ मोल हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब 10⁻⁵ मोल अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने ml वाटर में, 10⁻² ml में, 10⁻² ml या 10⁻² ग्राम, एक ही बात है, 10⁻² ग्राम में। ठीक है ना। अब हमें चाहिए कितना, 60 लीटर। ठीक है, 10⁻100 ml में इतने हमारे पास मोल अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो हम इसे मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो इतने मोल कितने में है, यानी कि अपन लिख सकते हैं 100 ml वाटर कंटेन्स 10⁻⁵ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, कंटेन्स मत करो, रिक्वायर्ड कर दो, 10⁻⁵ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो 60 लीटर, तो 60,000 ml कर दूं। वाटर विल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10⁻⁵ × 60,000 / 100। ठीक है अपन, ये बेटा इतने हमारे पास में मोल हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। हम इसका मास निकाल लेंगे, वैल्यू सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये अपन पर 2 जीरो यहाँ पे कट हो जाएगा हमारे पास और यहाँ से 2 जीरो भी चले जाएंगे हमारे पास। तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻³ आ जाएगा। इतने मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिक्वायर्ड हो गए। तो क्या हम मास बता सकते हैं इसे? तो मास कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मास हो गया हमारे पास 6 × 10⁻³ × 74, इतने ग्राम हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा ये 444 ग्राम × 10⁻³ ग्राम। तो ये मास कितना हो गया, 0.444 ग्राम हो गया मास हमारे पास। मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस हार्डनेस इज नोन एज, यहाँ पर इज इक्वल टू 0.444 ग्राम। तो राइट आंसर ये हो जाएगा हमारे पास, सिलेक्ट ए आंसर। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन थे बेटा, तीनों को हमने सीखा होगा अच्छे से कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट हमें कितनी चाहिए, एक तो ये था, और 2 क्वेश्चन थे हमारे पास प्रॉपर हार्डनेस के, वो हमने सीख लिए होंगे।
तो हार्डनेस वाले टॉपिक को मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों का बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। और मैं एक छोटा 5 मिनट का रिव्यू और दूंगा तो मैं अगले वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग पूरा एक पॉइंट को अपन रिवीजन कर पाएंगे, एक साथ अपन हार्डनेस को बोल पाएंगे, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा जेईई मेंस और एडवांस में इसका क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें शिव के चौहान एसके सर के नाम से, ठीक है ना। तो वीडियोस का पूरा फायदा लें जेईई मेंस का। और उसके बाद जैसे 5 मिनट का रिव्यू आएगा, उसके बाद में अपन इनऑर्गेनिक के एक दो तीन टॉपिक जो हमारे कमज़ोर होते हैं, जिनकी रिएक्शंस नहीं बनती है, सिलिकॉन्स है, धीरे धीरे करके हम लोग उन टॉपिकों पर भी आएंगे और इनसे फ़ायदा मिलेगा। मतलब तो तैयारी रखें, हम लोग कंटिन्यू रखें। थैंक यू बेटा, मिलते हैं हम लोग अगले वाली वीडियो में। ओके डियर।